तो अब हम डिस्कस करते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स में कंटिन्यू करते हुए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन मतलब दो सेट दिए गए हैं, हमको वो एलिमेंट चूज करने हैं जो दोनों के दोनों सेट में हो। ठीक है, दोनों में होना ही चाहिए, अगर नहीं है तो वो इंटरसेक्शन, वो एलिमेंट दोनों के इंटरसेक्शन का पार्ट नहीं होगा। सो डेफिनेशन उसका उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उल्टा यू। ठीक है, ठीक है, उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये नहीं है इक्वल टू। सो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट। अब जो इंटरसेक्शन है दो सेट ए और बी का, वो सेट है जो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन का रिजल्ट जो सेट बनेगा वो सेट है जिसमें बोथ ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स हो। तो ये है डेफिनेशन। उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है, ए यूनियन बी, उसको हमने इस वे में लिखा है, क्या कहते हैं ये, सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब यहाँ पे अगर हमारा एक्स है तो एक्स ए को भी बिलोंग करना चाहिए इस सर्कल में, और एक्स बी को भी बिलोंग करना चाहिए इस सर्कल में। ठीक है, तो एक्स दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने ए यूनियन बी का मैं एग्जांपल दूंगा, वहां पे हमने ए यूनियन बी जब लिखा था तब एक्स शुड बी इन ए, और यहाँ पे और है, ठीक है, एंड एक्स शुड बिलोंग टू बी। इसका मतलब एक्स ए में भी हो सकता है, एक्स बी में भी हो सकता है, तो यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तब वो यूनियन के लिए था। ठीक है, वो मैं मिस कर गया था, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है वो स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये यूनियन है। ठीक है, ये यूनियन में डिस्कस करना था। और अगर दो सेट दिए गए हैं और दो सेट का इंटरसेक्शन 5 है, मतलब कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है दोनों में, तो दोनों ए एंड बी को हम कहेंगे डिसजॉइंट सेट्स। तो इसका एग्जांपल है, जैसे ए हुआ क्या, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, बी हुआ सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स। तो ए में कोई भी ऑड इंटीजर आ नहीं सकता, बी में कोई क्या कहते हैं, बी में कोई इवन इंटीजर आ नहीं सकता। तो जब हम उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो बोथ इवन भी हो और ऑड भी हो एट द सेम टाइम। तो उस कहने के अनुसार ये एक डिसजॉइंट सेट आएगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 5 है ना, एम्प्टी सेट। तो ये होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वेन डायग्राम में, ये U है, ये A है, ये B है, और ये जो शेडेड रीजन है दोनों में जो कॉमन है, यहाँ पे हमने C से रिप्रेजेंट किया है, वो होता है इंटरसेक्शन। सो चलो अब इसके ऑपरेशंस में जो प्रॉपर्टीज है उसको हम डिस्कस करेंगे शॉर्टली। ठीक है, मीटिंग द नेक्स्ट टाइम। सो अब हम ऑपरेशंस में कंटिन्यू करेंगे। तो पिछली बार हमने डिस्कस किया था इंटरसेक्शन और उसकी डेफिनेशन। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स जो है उसके प्रॉपर्टीज है, अगर जहां जहां इंटरसेक्शन लगता है वहां पे हम ये कर सकते हैं विदाउट एनी सेकंड थॉट। ठीक है, तो पहला ऑपरेशन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए विच इज कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब ये है कि अगर हम सेट ए और सेट बी ले रहे हैं तो पहले इसको कंसिडर करके बी के साथ जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो तो उसका जो रिजल्ट है, पहले हम इसको लेके इसके साथ जो इंटरसेक्शन हो रहा है, तो चाहे दोनों में आंसर सेम ही आएगा, वो है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी इन ब्रैकेट्स और उसके बाद इंटरसेक्शन सी। तो इसका जो आंसर आएगा उसको सी से इंटरसेक्ट करें, उसकी वैल्यू वही रहेगी, उस जो सेट रिजल्टेंट सेट वही रहेगा। अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, पहले बी और सी को
पहले बी और सी को इंटरसेक्ट करें और जो इंटरसेक्शन से जो सेट बना उसको फिर ए से इंटरसेक्ट करें और फिर जो सेट बनेगा वो पिछले सेट से सेम ही रहेगा। तो कुछ ऐसा है ए बी सी। पहले ए और बी को इंटरसेक्ट किया ये वाला, और उसके बाद सी से इंटरसेक्ट किया, तो इससे इंटरसेक्ट किया तो ये गायब हो जाएगा, खाली ये रहेगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम पहले बी और सी को पहले करते हैं, इन दोनों को पहले करते हैं, तो पहले ये इंटरसेक्ट हो जाएगा, और लेकिन जब वापिस से ए के साथ हम इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वाला गायब हो जाएगा, वो इंटरसेक्शन से बाहर हो जाएगा। तो इसके बाद सेम रहेगा। ठीक है, तो ये तो छोटा बन गया, घौच पौच हो गया। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, मतलब ऑर्डर ऑफ ब्रैकेट्स डजंट मैटर कि किस ऑर्डर में ब्रैकेट्स है, अगर अनलेस ये ऑपरेशन को हम कंटिन्यू करें तो। ठीक है, इंटरसेक्शन को ही, तो इंटरसेक्शन रिमेन्स द सेम, चाहे पहले कोई भी दो को पहले ऑपरेट करें हम। ठीक है, थर्ड है फाई इंटरसेक्शन ए इज फाई, यू इंटरसेक्शन ए इज ए। तो लॉ ऑफ फाई एंड लॉ ऑफ यू, तो इसमें फाई आइडेंटिटी नहीं कह लेंगे, क्योंकि फाई से हम अगर ए को हम फाई से इंटरसेक्ट करेंगे तो वापस से यही एलिमेंट वापस से नहीं आएगा, तो यहाँ पे ए आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन सॉरी यहाँ पे फाई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन फाई को अगर हम किसी भी एलिमेंट से एम्प्टी सेट को किसी भी सेट से इंटरसेक्ट करेंगे तो उस सेट में कुछ भी हो, लेकिन वो हमको कॉमन देखना है कि उसमें और एक एम्प्टी सेट में क्या कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब एम्प्टी सेट ही हुआ। तो दैट्स व्हाई ये एम्प्टी सेट को किसी से भी हम इंटरसेक्ट करें तो आंसर एम्प्टी सेट ही आएगा। यूनिवर्सल सेट यहाँ पे है, ये हुआ हमारा यूनिवर्सल सेट और ये हुआ ए सपोज। ठीक है, दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, तो दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है, तो ये वाला एरिया दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस एरिया को ये एरिया नथिंग बट ए है, ए हुआ ये यू हुआ, तो दिस इंप्लाइज लॉ ऑफ यू के हिसाब से यू इंटरसेक्शन ए इज ए। ठीक है, यू का किसी से भी इंटरसेक्शन होगा वो वही सेट ही होगा रिजल्ट में। फोर्थ है आइडेम्पोटेंट लॉ, किसी भी सेट को अपने से ही इंटरसेक्ट कराएं। ठीक है, तो ये एक सेट है, उसको उसी से इंटरसेक्ट करेंगे तो रिजल्टेंट वही आएगा, और इसको हम कितनी बार भी करें तो जो रिजल्ट आया उसको वापिस से इंटरसेक्शन ए किया, ए इंटरसेक्शन ए, तो रिजल्ट वापिस से ए आएगा। इसको एक और बार इंटरसेक्शन किया तो रिजल्ट वही आएगा। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या ये कहता है कि आप एक ऑपरेशन को कितनी बार भी रिजल्टेंट के साथ अप्लाई करते जाएं, आंसर वही रिजल्टेंट ही आएगा, कितनी बार भी करें जैसा वो फर्स्ट टाइम आया था। तो ये हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ है। फिफ्थ लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब है कि अगर हम पहले दो सेट का यूनियन लेंगे और उस सेट को, उस यूनियन सेट को हम ए से इंटरसेक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू वही है कि पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, फिर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें और उन दोनों को यूनियन कर दें। इसका मतलब हम उसको कहेंगे, इस स्टेटमेंट इसको कहेंगे इंटरसेक्शन, दिस इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। सो इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर यूनियन। तो डिस्ट्रीब्यूट क्या हो रहा है, ये बी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ये वाला ए और सी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, और ए और बी में भी इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर व्हाट, किस चीज में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कि किस चीज के आजू बाजू डिस्ट्रीब्यूट हुआ, यूनियन के आजू बाजू। तो यूनियन बीच में रहा, पहले इंटरसेक्शन ले लिया, दूसरा इंटरसेक्शन ले लिया और बीच में यूनियन आ गया। सो दैट्स डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉर यू। ठीक है, तो ये हो गए हमारे operations on intersection. We'll meet you on the next topic.